दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 28, 29 और 30 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें टोटल 60 प्रश्न रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा था? दोस्तों, प्रथम जो ईसाई मिशन है ये रांची कब पहुंचा था दोस्तों? तो 1845 ईस्वी में ही प्रथम ईसाई मिशन रांची पहुंचा था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था दोस्तों? तो किस जिले में? खूंटी जिले में ही झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन थे? 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन थे दोस्तों? तो कौन थे रांची के कमिश्नर? कर्नल औसले। कौन थे 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर? तो कर्नल औसले थे। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? डॉक्टर हैकरलिन। कौन थे? डॉक्टर हैकरलिन ही झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक थे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि अलग झारखंड के लिए लाल खंड का नारा किसने दिया था? अलग झारखंड के लिए लाल खंड का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ए.के. राय ने ही अलग झारखंड के लिए लाल खंड का नारा दिया था। अगला सवाल है, लावा लोंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? लावा लोंग जो अभयारण्य है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है चतरा में। किस जिले में? चतरा जिले में स्थित है। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है दोस्तों? तो साहिबगंज से ही गुजरती है। अगला सवाल है, मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? तो कनाडा बांध स्थित है मयूराक्षी नदी पर। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि केसी राइट खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो क्या प्राप्त किया जाता है? अभ्रक प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, कहता है कि निकेल उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, निकल उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना परसेंट है? 5%। कितना परसेंट है योगदान? 5%। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? झारखंड में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1973 में ही झारखंड में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि मेकन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? मेकन जो स्टेडियम है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये रांची जिले में स्थित है। अगला सवाल है, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो दोस्तों, झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां? 3 प्रजातियां। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड में पाई जाने वाली गिद्ध की प्रजातियां कौन सी है? झारखंड में पाई जाने वाली गिद्ध की प्रजातियां दोस्तों कौन सी है? तो तीनों ही प्रकार की, जिप्स बेंगलेसिस भी, जिप्स इंडिकस भी और इजिप्शियन भी। तुम्हारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों ही। अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण किस दर्द निवारक दवा को माना जा रहा है? तो दोस्तों, गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण जो है ये डाइक्लोफेनेक को माना जा रहा है। किसको माना जा रहा है? डाइक्लोफेनेक को। अगला सवाल है, कहता है कि मुख्यमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मुख्यमंत्री जनधन योजना की शुरुआत दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो ये 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015
15 में। दोस्तों अब हम प्रैक्टिस सेट 29 को करेंगे। पहला सवाल है, झारखंड की जनजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? झारखंड की जनजातियों की कितनी परसेंट जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 91.7%। 91.7% जनसंख्या जो है ये गाँव में निवास करती है झारखंड की जनजातियों की। अगला सवाल है, कहता है कि कांची वृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? ये देवघर में स्थित है। किस जिले में? देवघर में ही स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, कहता है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो दोस्तों ये गिरिडीह में भी होता है और कोडरमा में भी होता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी में। अगला सवाल है, कहता है कि यूल रूल 1856 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? यूल रूल जो है जो 1856 ईस्वी में आया था ये झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था दोस्तों? तो किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? ये संथाल परगना क्षेत्र के लिए ही लागू किया गया था। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड में ओहिरा गीत, ठीक है, के साथ किस त्योहार का संबंध है? झारखंड में ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है दोस्तों? तो वंदना त्योहार का संबंध है। अगला सवाल है, कहता है कि सरायकेला का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? सरायकेला का जो है अंग्रेजों के साथ जो संपर्क है दोस्तों ये किस वर्ष हुआ था? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? झारखंड में जो है मानसून का प्रवेश जो है ये प्रायः कब होता है? 10 से 15 जून के बीच होता है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड में 2011 में, ठीक है, झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी दोस्तों? तो किसने खेल मशाल जलाई थी? दीपिका कुमारी ने। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना दोस्तों किसने करी थी? तो क्लीवलैंड ने करी थी। किसने करी थी? क्लीवलैंड ने। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? ठीक है, झारखंड क्षेत्र में पहला जो नागरिक प्रशासक था ये दोस्तों कौन था? तो ये थे हमारे व्हिटली। कौन थे? व्हिटली। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? किसे जो है एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है दोस्तों? तो बोकारो स्टील प्लांट को। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किस शहर को कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स जो है ये दोस्तों किस शहर को कहा जाता है? तो ये किस शहर को कहा जाता है? रांची को कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। अगला सवाल है, धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों धाल विद्रोह का जो प्रारंभ है ये 1767 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? तो दोस्तों कौन सा छोटा राज्य शामिल था? ये कांगजल शामिल था। क्या था? कांगजल। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाजी से ही संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ढाल जो विद्रोह है ये किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो ये जो है जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि औद्योगिक अपशिष्ट, एक मिनट, कहता है कि औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता किस सूक्ष्मजीव में होती है? ठीक है दोस्तों, किस सूक्ष्मजीव में होती है? तो ये आपके स्यूडोमोनास प्यूडिटा में भी होती है और आर्थीबैक्टर विस्कोसा में भी होती है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एवं सी दोनों ही। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्व को हटाने की क्षमता किस कवक में होती है? ठीक है, कहता है कि यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्व को हटाने की क्षमता किस कवक में होती है दोस्तों? तो राइजोपियम एराइजस में होती है। किस कवक में होती है? राइजोपस एराइजस में। किसमें? राइजोपस एराइजस में होती है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि चिकित्सीय महत्व का अफ्रीकी मूल का वृक्ष कल्पतरू की संख्या झारखंड में कितनी है? चिकित्सीय महत्व का अफ्रीकी मूल का वृक्ष कल्पतरू की संख्या झारखंड में कितनी है दोस्तों? कितनी है? 4 है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला और आखिरी है, कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों किस वर्ष की गई थी? तो 15 नवंबर 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 15 नवंबर 2015 को। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड में तालाब क्षेत्र कितने हेक्टेयर में है? झारखंड में जो तालाब क्षेत्र है ये कितने हेक्टेयर में है दोस्तों? तो कितने हेक्टेयर में है? 30,094 हेक्टेयर में है तालाब क्षेत्र। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया था? तो दोस्तों कब पारित किया गया था? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को।
अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। तो कुल कृषि भूमि का कितना परसेंट सिंचित क्षेत्र है, तो 12.1% सिंचित क्षेत्र है। अगला सवाल है कि राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया था। राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है ये 2000 को कब पारित किया गया था दोस्तों, तो 11 अगस्त 2000 को ही पारित किया गया था। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों, तो कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो कब हुई थी, ये हुई थी 1915 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावा के किस शासक के सैनिकों के हाथ मारे गए थे। ठीक है, भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावा के किस शासक के सैनिकों के हाथ मारे गए थे दोस्तों, तो चेतन सिंह के। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के लिए पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग किस संस्था ने करी थी। ठीक है, झारखंड के लिए पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग जो है ये किस संस्था ने करी थी दोस्तों, तो किस संस्था ने करी थी, ये छोटा नागपुर उन्नति समाज ने करी थी। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था। साइमन कमीशन के समक्ष जो है पृथक प्रशासनिक इकाई का जो प्रस्ताव है ये किसने रखा था दोस्तों, तो किसने रखा था, जोएल लकड़ा ने भी रखा था, और जोएल लकड़ा ने भी और बिशप वन ह्यूक ने भी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड में किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है। ठीक है, झारखंड में ऐसा कौन सा समुदाय है जिसका प्रमुख व्यवसाय ही टोकरी बनाना है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा तूरी। अगला सवाल है, कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति के जो लोग हैं ये अपने आप को क्या कहते हैं दोस्तों, ये अपने आप को होरको कहते हैं। क्या कहते हैं, होरको। अगला सवाल है, कहता है कि खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ था। खरवार जो आंदोलन है झारखंड में किस वर्ष हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि झारखंड की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है। झारखंड की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो महिला पर्वतारोही है ये दोस्तों कौन है, ये है प्रेमलता अग्रवाल। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि खरवार आंदोलन झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। खरवार जो आंदोलन है ये झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, तो ये संथाल परगना ही के क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश कब हुआ था। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का दोस्तों श्री गणेश कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला सवाल है, कहता है कि ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला। ढाल जो विद्रोह है ये कितने वर्षों तक चला था दोस्तों, ये 10 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि महामाया जो मंदिर है ये गुमला का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, कहता है महामाया जो मंदिर है ये गुमला में है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है किसने करवाया था दोस्तों, तो किसने करवाया था, गजघंट राय ने करवाया था। अगला सवाल है, कहता है कि मनुष्य की सुनने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य की सुनने की अधिकतम जो क्षमता है ये कितनी होती है, ये होती है 20,000 हर्ट्ज। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला और आखिरी सवाल है दोस्तों, कहता है कि ट्राई नाइट्रोटोल्यून नामक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता किस पौधे में होती है। तो दोस्तों इसे विघटित करने की क्षमता जो है ये कैथरेंस रोसियस में होती है। किस में होती है, कैथरेंस रोसियस में। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कैथरेंस रोसियस में।